देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल उत्तराखंड के दौरे पर थे, कल देहरादून थे और उनके इस दौरे को बहुत उम्मीद के साथ पूरे राज्य की जनता देख रही थी। बहुत बड़ी उम्मीद थी कि आपदा से जगह जगह पूरे प्रदेश पर लगे हुए इन घावों पर प्रधानमंत्री जी एक मरहम लाएंगे, जिससे कि ये घाव बहुत जल्दी भरेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मरहम 1200 करोड़ रुपए का मरहम आया है, वो मुझे ये प्रतीत होता है कि जिस व्यापक स्तर की आपदा इस पूरे प्रदेश में आई, वो खास करके पिथौरागढ़ से लेकर और उत्तरकाशी तक और पूरे इस मध्य हिमालयी क्षेत्र में जिस प्रकार की का भीषण आपदा का दृश्य इस यहाँ हुआ है, उसके घाव जो हैं, उन घावों को ठीक करने के लिए ये 1200 करोड़ रुपए की धनराशि पर्याप्त होगी, मुझे संदेह है। सबको उम्मीद थी, खास करके उन तमाम राज्य के उन निवासियों को उम्मीद थी कि जिन्होंने इस आपदा के दौर में इस आपदा से अपना जान माल का भारी नुकसान फेस किया है, सहा है, उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी के इस दौरे से हमारी वो प्रतिपूर्ति कुछ हद तक होगी, लेकिन वो भी निराश हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र इस तरह अछूता हो जिसमें कि कम से कम 300 से 400 करोड़ रुपए की क्षति जहां न हुई हो। प्रत्येक विधानसभा में, अगर श्रीनगर विधानसभा की बात करूं तो एक एक गांव इस प्रकार के हैं जहां की 50-50 करोड़ रुपए के लागत से जो आवश्यक कार्य हैं मरम्मत के, वो पूरे किए जा सके, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। और उस पर सिर्फ 1200 करोड़ रुपए इस पूरे राज्य के लिए प्रधानमंत्री जी का ये कहकर कि डबल इंजन की सरकार है, और ये कहकर सिर्फ 1200 करोड़ रुपए थमा देना, मैं समझता हूं ये ऊंट के मुंह में जीरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से और भी उम्मीदें थी, क्योंकि 2-3 दिन से जो तात्कालिक विषय थे, वो तात्कालिक विषयों की चर्चा भी सभी जगह चल रही थी, और ये भी उम्मीद थी कि उनकी जो LIU होगी, उस LIU रिपोर्ट के आधार पर उन तक ये सूचनाएं होगी कि प्रदेश में क्या चल रहा है। तो निश्चित रूप में उनको ये सूचना रही होगी कि देहरादून जैसे जिले में, जो कि हमारे राज्य का अग्रणी जिला है, उस जिले में जच्चा बच्चा मृत्यु दर, अभी वहां के मुख्य विकास अधिकारी का स्टेटमेंट है कि 80 जच्चा बच्चा जो है वो उनकी मृत्यु हुई। तो ये स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल है। मैं उम्मीद करता था कि प्रधानमंत्री जी इस दिशा में कोई संज्ञान लेंगे। मैं उम्मीद करता था कि प्रधानमंत्री जी शिक्षा विभाग के घोटालों में संज्ञान लेंगे और कहेंगे कि प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत जो तमाम गरीब बच्चों के पोषण के लिए धनराशि जारी की जाती है, वो धनराशि अंततोगत्वा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, और शिक्षा मंत्रालय से, शिक्षा विभाग से वो पैसा, वो धनराशि ऐसे अयोग्य लोगों के खातों में गई जिनका कि उस योजना के अंतर्गत लाभार्थी होने का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है, और ये हो नहीं सकता कि शिक्षा विभाग के मंत्री के अलावा इसमें कोई और बड़ी भूमिका में कोई बड़ा नेता रहा हो। इसलिए इन सब चीजों की बात होनी चाहिए थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा डालकर यहां से चले गए। मैं उम्मीद करता था कि यहाँ के ज्वलंत मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी कुछ कहेंगे प्रेस के सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हम अग्निवीर योजना को समीक्षा कर रहे हैं, और इस अग्निवीर योजना को समाप्त कर जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोग पहले से फौज में भर्ती होते थे, फौज में दोबारा भर्ती होंगे। मैं उम्मीद करता था कि प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे कि उत्तराखंड में जो व्यापक रूप में भ्रष्टाचार फैल गया है, हम उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, और हम इस देवभूमि को भ्रष्टाचार से कलंकित नहीं होने देंगे। मैं उम्मीद करता था कि वो इस प्रकार की बातें कर जरूर यहां से जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतनी व्यापक आपदा के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का सिर्फ 1200 करोड़ रुपए देना, ये हमारे उत्तराखंड की उम्मीदों के साथ भारी भेदभाव है, और ये भेदभाव हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अभी भी मैं राज्य मंत्रिमंडल से उम्मीद करता हूं कि वो मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजें कि आपदा की इस भीषणता को देखते हुए वो 1200 करोड़ रुपए की अपनी अनुदान राशि पर पुनर्विचार करें, और इस अनुदान राशि को इस रूप में बढ़ाया जाए कि हमारे जो जितने नुकसान हो रखे हैं, उन नुकसानों की हम अधिकतर भरपाई कर सकें। धन्यवाद।